हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी की बातें हैं। इसमें आज हम ये देखने वाले हैं कि जब हम सेप्टिक टैंक बनाएं जो ब्रिक वर्क वाली है या फिर आरसीसी है, तो किस टाइप के उसमें कंडीशन होना चाहिए, कहाँ कहाँ पर क्या क्या लगना है और कौन सा हमारे लिए जो है वो फ़ायदेमंद है और सही है। तो ये सारी बातें आज हम जानेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले होता है हमारा जगह। जैसे कि दोस्तों इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि घर जैसे गांव में यदि आप बना रहे हैं तो क्या है, गांव में होता यह है कि हमारे पास जो है ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा रहता है। तो क्या है, घर से थोड़ी सी दूर में हम जो है सेप्टिक टैंक हम अपना बनाते हैं। तो जैसे सेप्टिक टैंक बनाते हैं दोस्तों, तो हमको देखना ये है कि जो हमारा घर है वहाँ से जो है कितना दूर है, और उस हिसाब से फिर हमारी जो है खोदाई होनी चाहिए। जैसे ये एक इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये इमेज, ये वाली देखिए, जैसे इसका जो पाइप है दोस्तों, देखिए ये जो आपका सेप्टिक टैंक है वहाँ से कम 2 फीट नीचे गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 फीट नीचे इसलिए गया है क्योंकि इसका जो घर है, जो अपना टॉयलेट है, टॉयलेट से यहाँ तक आने के लिए हमको कम से कम जो है 400 से 500 mm है ना, कम से कम 1.5 से 2 फीट जो है कम से कम अपने को स्लोप चाहिए। तो इसलिए जो पाइप है वो नीचे है, क्योंकि ऊपर में जो हमारा घर है वहाँ से जब हमारा स्लज जो है बहते बहते आएगा तो उतना अपने को कम से कम ढाल जो है वो देना ही पड़ेगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब हमारा स्लोप आए तो उस स्लोप से जो है कितनी गहरी हमारी खुदाई जो है वो होनी चाहिए, ये मैं बोलना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो पहला प्रोसीजर है खुदाई, वो जो है किस टाइप की होनी चाहिए और कितना गड्ढा होना चाहिए। तो दोस्तों है ये कि जैसे मान के चलिए हमारा सेप्टिक टैंक है, ठीक है दोस्तों। तो इस सेप्टिक टैंक में होता क्या है कि हमारा घर चाहे कहीं पर भी हो, कितना भी दूर हो, जैसे मान के चलिए 50 फीट दूर है या फिर 100 फीट दूर है, तो हम उसको स्लोप में लाएंगे। तो स्लोप में लाते लाते क्या है, पाइप जो है हमारा ज़मीन से नीचे चला जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलिए ये जो है हमारा ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है दोस्तों, ये जो है हमारा ये ग्राउंड लेवल है, मान के चलिए ये हमारा ग्राउंड लेवल है। और ग्राउंड लेवल से हमको क्या है, स्लोप स्लोप लाते 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 क्या है, हमारे ज़मीन से नीचे जो है यहाँ पर आ गया। मान के चलिए हमारा पाइप, जो हमारा इनलेट पाइप है, जो हमारा स्लज है वो बहते बहते आया और इस लेवल में आ गया। तो इस लेवल से, ये पाइप के नीचे के लेवल से, ये जो जब हमारा आरसीसी डले, पहले क्या है पीसीसी डलेगा, है ना, पीसीसी के ऊपर आरसीसी डलेगा। तो आरसीसी डलने के बाद ये जो हाइट है वो जो है कम से कम हमको 2 मीटर मिलना है। ठीक दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा। ये जो हमारा लिक्विड डेप्थ है कम से कम जो है 2 मीटर होना चाहिए, तब जो है आपका जो स्लज है वो सही तरीके से होगा और उसमें स्मेल नहीं आएगा, बदबू नहीं आएगा। और जो स्लज को जो सड़ने के लिए जो हमारा स्लज आता है, जो टॉयलेट जो हमारा आता है, उसको खाद के रूप में परिवर्तित होने के लिए जो जगह मिलनी चाहिए वो क्या है, इतने में पर्याप्त रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमको क्या करना है, खुदाई करना है। तो जो खुदाई है वो कम से कम जो है वो 2 मीटर होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों खुदाई होने के बाद क्या है, हमको करना है पीसीसी। तो पीसीसी में होता क्या है कि जैसे दोस्तों मकान की पीसीसी करते हैं तो क्या है, नॉर्मल जो है M5 या फिर M7.5, मतलब 148 या फिर 136 का भी कई लोग करते हैं, लेकिन क्या है एकदम नॉर्मली कर देते हैं कुछ भी। तो लेकिन सेप्टिक टैंक में हमको कुछ भी नहीं टाइप से नहीं करना है, क्योंकि देखो दोस्तों होता यह है कि जो हमारा सेप्टिक टैंक है, जैसे मान के चलिए अगल बगल में कोई भी पानी का साधन है, जैसे हैंड पंप है या फिर ट्यूबवेल है, बोर है या फिर कुआं है, तो क्या है यदि हमारा पीसीसी और आरसीसी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या है, जो टॉयलेट का जो सेप्टिक टैंक का जो गंदा पानी है वो बरसात के दिन में अंडरग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। और मिक्स भी नहीं हो भी रहा है तो भी गर्मी के दिन में भी धीरे धीरे सीपेज होके जो हमारा नेचुरल जो वाटर सोर्स है, जो पीने वाली पानी का सोर्स है, उसमें जाके क्या है वो मिल जाता है। तो वो मिल जाता है तो क्या है दोस्तों, उसी की वजह से हैजा या फिर डेंगू कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। इसलिए हमको जो है पीसीसी को कम से कम M15, मतलब 1:3:6 का रेशियो में हमको थोड़ा ज़्यादा सीमेंट डाल के जो है वो पीसीसी करना है दोस्तों। ठीक है, पीसीसी जिसे मान के चलिए हमारा हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलिए इसमें आपको दिख रहा है ये जैसे पीसीसी हो गया, जैसे मान के चलिए ये, ठीक है दोस्तों, ये पीसीसी हमारा हो गया। तो इस पीसीसी का जो रेशियो है वो तो 1:3:6 होना है। साथ साथ दोस्तों ये कम से कम 6 इंच जो है, ये जो है मोटा होना चाहिए दोस्तों। कम से कम 6 इंच जो है ये मोटा होना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 6 इंच होने के बाद क्या है, आपको 8 इंच का ये जो इसके इस पीसीसी के बाद जो हमारा
राफ्ट आएगा, जो हमारा ढलाई आएगा, मेन ढलाई जिसके जिसके ऊपर हम चुनाई करेंगे, ये जो ढलाई है दोस्तों, ये कम से कम 8 इंच का हो, और इसका जो कंक्रीट है दोस्तों वो कम से कम जो है 1.5-3 का होना है, M20 का। ठीक है दोस्तों, M20 मतलब 1:1.5:3 का, मतलब 1 बोरी सीमेंट में जो है 1.5 बोरी रेती और जो है 3 बोरी जो है वो सीमेंट होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब राफ्ट डलने के बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे मान के चलिए आपका जैसे ज़्यादा कैपेसिटी का है, बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान के चलिए बहुत बड़ा बंगला है, फिर बहुत बड़ा घर है, तो उसके लिए जो है आप जो है RCC सेप्टिक टैंक बनवा सकते हैं। यदि मान के चलिए आपका परिवार छोटा है, 4 या 5 लोग हैं, तो उसके लिए इतना ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप जो है चुनाई वाली भी बना सकते हैं। तो RCC वाले में क्या है दोस्तों, नीचे एक आपका जाल बंधेगा, है ना, जैसे कि फुटिंग कॉलम में जैसे इस ड्राइंग में दिख रहा है ना, जैसे नीचे में एक जाल बंधेगा, है ना, और उसमें बाइंडर बंधेगा, फिर जो है जाल को, और उसी में क्या है वाल जो है अपन दे देते हैं। ठीक, तो जैसे मान चलिए ये जाल है, ये मेन बार है, फिर इसमें ऐसे ऐसे करके ये जाल बंधेगा, और इसी में क्या है वाल करके ऐसे ऐसे एल देके, ठीक है दोस्तों, इसमें जो है ऐसे करके ये वाल लगा देते हैं, ये छोटा छोटा एल देते हैं दोनों तरफ से, और इसमें क्या है ये बाइंडर ऐसे करके हम लगा देते हैं RCC में। तो हम RCC के बारे में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो है हमारे देश की 80% जनसंख्या तो गरीब है दोस्तों, गाँव में शहरों में छोटा प्रोजेक्ट पर अपना घर बनाते हैं, तो ज़्यादातर क्या है चुनाई की बनाते हैं, इसलिए हम चुनाई के ही बारे में बात करेंगे, RCC के बारे में आज बात नहीं करेंगे। ठीक दोस्तों, तो क्या है अपने अब राफ्टिंग हो गई थी, फिर इसके बाद जो है दोस्तों राफ्ट के बाद जब हम चुनाई करते हैं, ठीक है दोस्तों, ये जैसे मान के चलिए हमारा ब्रिक वर्क है, ठीक है, ये जो है ब्रिक वर्क है मान के चलिए, तो ये जो ब्रिक वर्क है वो कितना मोटा होना चाहिए और कैसा हमको चुनाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो चुनाई है दोस्तों ऐसा होना चाहिए। इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, तो ये जो है दोस्तों दुनिया का सबसे जो मजबूत दीवार होता है वो है ये। तो होता है इसमें क्या है, जैसे मान चलिए आप देखे होंगे कि जो है सेप्टिक टैंक जो है रेक्टेंगुलर भी हो जाता है, जैसे मान के चलिए ये इस टाइप की भी सेप्टिक टैंक होती है, लेकिन दोस्तों ये क्या है, ये बहुत ही कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है, क्योंकि देखिए इसमें जो है ये जो इसमें जो सारे कोना है, ये सारे जो इसमें का जो कोना है, जैसे ये कोना और इधर का जो भी कोना है, ये जो सारे कोने हैं दोस्तों इसमें फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे मान चलिए आपका डेप्थ मिल गया, कुछ साल बाद क्या है सेप्टिक टैंक जो है फुल होने लग जाता है, तो जब जैसे फुल होता है तो क्या है टंकी जो है अपना असर दिखा देता है, कहीं से क्रैक आ जाएगा, कहीं से डैमेज हो जाएगा, और जो है आपका टैंक जो है टूट जाता है। लेकिन दोस्तों आपने सुना ही होगा कि अंडा कभी फूटता नहीं, तो वो सही है दोस्तों, अंडा जो है कभी फूटता नहीं। तो इसलिए जैसे देखिए, जैसे मान के चलिए सेप्टिक टैंक में कहीं का लोड तो पड़ना नहीं है ना, किसी प्रकार का कोई लोड नहीं पड़ता सेप्टिक टैंक में। सेप्टिक टैंक में सिर्फ उसमें जो भरा हुआ मलबा और पानी उसका प्रेशर पड़ता है, तो प्रेशर को जो है रेक्टेंगुलर जो वाल है, जो चौड़ा वाला जो दीवार है, वो जो है ये वाला चौड़ा दीवार जो है आपके प्रेशर को नहीं झेल पाता। ये वाला दीवार जो चौड़ा दीवार है, जैसे इसमें प्रेशर लगेगा, जैसे यहाँ से ऐसा प्रेशर लगेगा, इधर ऐसे प्रेशर लगेगा, चारों तरफ जैसे एक कोना में प्रेशर लगेगा, एक कोना में प्रेशर लगेगा, तो क्या है कोना इसका जो है क्रैक हो जाता है, इसलिए ये उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं रहता। लेकिन जो हमारा रेक्टेंगुलर है इसमें जैसे प्रेशर पड़ेगा तो क्या है इसका जो प्रेशर है वो चारों तरफ पड़ता है, चारों तरफ एक बराबर प्रेशर पड़ता है, इसलिए जो है ज़्यादा सक्सेस है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आप घर बनाएं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है गोल वाला टंकी ही बनाएं, और गोल वाला टंकी बनाने के साथ साथ ही इसका जो दीवार की जो मोटाई है वो कम से कम 1 फीट का रखें। तो जैसे 1 फीट कैसे होगा, जैसे मान के चलिए 8 इंच का ईंटा है, उसके बाद ये 4 इंच ईंटा है, देखिए तो 4 इंच ये और 8 इंच ये, ठीक है, तो 12 इंच हो गया, 12 इंच बराबर 1 फीट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1 फीट जो है आपको जो दीवार है वो 1 फीट होनी चाहिए। अच्छा 1 फीट तो वो हो गई, वो बात तो हो गई दोस्तों, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ है इसकी मजबूती। जैसे मान के चलिए अब हम इसको नॉर्मल चुनाई करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं है ना दोस्तों, नॉर्मल जैसे चुनाई करते हैं, जैसे नॉर्मल घर वर को चुनाई करते हैं, जैसे इसमें जैसे देख रहे हैं है ना, तो इसमें क्या है दोस्तों, जैसे मान के चलिए एक रद्दा जो है ये जो खड़ी खड़ी लगा है, दूसरा फिर अढ़ा अढ़ा लगा है, उसके नीचे फिर खड़ी फिर अढ़ा है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपके जो सारे जो रद्दे हैं ये हमेशा इस टाइप की होनी चाहिए दोस्तों, ये जो पहला ऊपर वाला जो रद्दा है खड़ी, ठीक है दोस्तों, जो आपके सारे रद्दे हैं सेप्टिक टैंक के सारे रद्दे आपको हमेशा खड़े ही लगवाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, इससे होता ये क्या है, इसकी जो मजबूती है वो जो है बाकी नॉर्मल से बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। आप यदि खड़ी खड़ी लगवा रहे हैं तो आपका जो चुनाई है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा, इसमें इसकी जो मजबूती है, जो बॉन्डिंग स्ट्रेस है वो जो है सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आप बनाएं एक तो आप गोल सेप्टिक टैंक बनाएं, ऊपर से इसके जो जब इसको चुनाई करवाएं तो सारे जो ईंटा है वो ऐसे खड़ी खड़ी लगवाएं हर रद्दे में, तो वो जो है आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसके बाद चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या क्या देखना है, अब जैसे इसमें प्लास्टर हुआ है दोस्तों, तो प्लास्टर तो चाहे आप गोल टंकी में करें चाहे इसमें करें, प्लास्टर तो आपका सेम वही रहेगा, बढ़िया आपको जो है
1 और 2 का तेज मसाला से, फिर 1-3 के तेज मसाला से आपको पहले प्लास्टर करना है। मतलब एक बोरी जो सीमेंट है, ठीक है, एक बोरी सीमेंट में जो है आपको क्या है 3 बोरी रेती, ज़्यादा से ज़्यादा इस रेशियो में जो है आपको मसाला बनाना है। और जो है इसकी जो मोटाई है, इसकी मोटाई जो है आपको जो है 12 लेना है। अंदर में जो प्लास्टर करेंगे उसकी जो मोटाई है वो जो है आधा इंच जो है लेना है आपको 12 ठीक दोस्तों। 12 लेने के बाद जो है इसमें एक वाटर प्रूफिंग आता है, कई प्रकार की वाटर प्रूफिंग आती है, आपको जो मन लगे वो ले सकते हैं। लेकिन इसमें आपको जब ये घोला इसके ऊपर जो चढ़ाएं है ना, प्लास्टर होने के बाद ये जो घोला चढ़ा है, इस घोला में दोस्तों आपको वाटर प्रूफिंग केमिकल मिला के जो है उसको घोला करना है, ताकि अंदर का जो भी स्लज या फिर जो भी गंदा पानी है वो जो है बाहर ना जा सके। ठीक दोस्तों। अच्छा, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि होता क्या है दोस्तों। जैसे मान चलिए आपका सेप्टिक टैंक बन गया, ठीक है दोस्तों। तो सेप्टिक टैंक बनने के बाद जो है आपको इस वाले जगह पर, ठीक है दोस्तों, इस वाले जगह पर आपको ऐसे अलग से और हंच डाल देना है। मतलब एक तेज गिट्टी बनाकर ऐसे स्लोप में जो है चारों तरफ, जैसे आपकी टंकी है तो चारों तरफ ऐसे आपको हंच डाल देना है, ताकि ये जो जॉइंट है आपका, ये जॉइंट जो है पूरी तरीके से लॉक हो जाए और आपका जो स्ट्रक्चर हो जो है बहुत अच्छी तरीके से सेफ हो जाए। ठीक दोस्तों। तो अभी इतने में हो गया पीसीसी, आरसीसी, और आरसीसी के ऊपर आप वाल की स्टेप लगाना है। अच्छा, और इसके साथ साथ ही आपका कितना डेप्थ रखना है वो हो गया। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हुए अब जानते हैं कि ये इनलेट और आउटलेट होता क्या है। तो जैसे दोस्तों मान के चलिए आपका सेप्टिक टैंक का जो मलबा है आपका टॉयलेट से मान के चलिए इस लेवल पे है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तो आ गया, अब लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये भरेगा नहीं, अब ये तो भरेगा है ना, भरते भरते जाएगा तो इसका जो पानी है, जैसे यहाँ से मलबा आया और ये क्या है वो जो है ऐसे नीचे बढ़ते जाएगा। लेकिन जो इसका ऊपर का जो पानी है ना दोस्तों, जो हम टॉयलेट में यूज करते हैं वो पानी तो कहीं जाना है। तो जो पानी जो जाएगा दोस्तों ये वाला है ना, वो हमेशा इस लेवल से जो है, हमेशा ये जो वाला जो लेवल है वो जो है नीचे होना चाहिए। मतलब क्या है, ये जो आउट इनलेट है वहाँ से ये नीचे होना चाहिए। तब क्या है, यहाँ से जब पानी आएगा तो जैसे अब ये भरते भरते ऊपर तरफ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जब भर के है ना, जैसे यहाँ से भरते भरते जाएगा और जैसे मान चलिए डाउन है नीचे है, तो यहाँ इस लेवल में आएगा तो क्या है, यहाँ का पानी जो है ओवरफ्लो या तो आपके नाली में चले जाएगा या फिर आपके सोक पिट में चले जाएगा। तो क्या है, इस लेवल तक जो है आपका जो मलबा है वो इस लेवल तक आ ही नहीं पाएगा, पानी जो है इस लेवल तक आ ही नहीं पाएगा। और क्या है, पानी पहले से इधर चला जाएगा और आपका ये जो वाला जो पाइप है, जो मेन पाइप है, वो कभी भी चौक नहीं होगा और ना ही रिवर्स मारेगा। तो कई बार ऐसा होता है, आप सरकारी, जैसे सरकारी टॉयलेट बने रहते हैं या फिर सरकारी जो कई जगह मूत्राशय शौचालय आप देखते होंगे कि जाते हैं तो पानी, जब उसमें हम पानी प्रेस करते हैं, फ्लश करते हैं, तो उल्टा जो है वो रिवर्स मारते हैं और सारी गंदगी जो है वो जो है ना, ऐसे उल्टा ऐसे जो है, और उल्टा जो है ऐसे रिवर्स मार देता है और जो है सारी गंदगी सेप्टिक से ऊपर हो जाता है। तो वो उसका वजह यही है कि ये जो आउटलेट है उसका लेवल जो है इसके ऊपर आ जाता है। इस जो लेवल है यहाँ है ना, ये वाला जो लेवल है, इस लेवल से या तो इसका लेवल ऊपर कर देते हैं या फिर इसके बराबर कर देते हैं, तो इसलिए जो है वो रिवर्स मारता है। तो हमेशा आपका जो आउटलेट है वो जो है उससे नीचे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद और आगे जो है वो होता क्या है मैं बता रहा हूँ। वो ये है दोस्तों कि इसमें जो हम होल छोड़ते हैं, जैसे इसमें देखिए ये जो होल दिख रहा है आपको है ना, ये वाला जो होल है वो कितना छोड़ना चाहिए, तो कम से कम आपको 2 होल छोड़ने चाहिए दोस्तों। एक तो होता है मेन होल और दूसरा जो है वो साफ सफाई के लिए। जैसे मेन होल क्या है, हमेशा बंद रहेगा, ठीक है दोस्तों, मेन होल हमेशा बंद रहता है, वो कभी कभार ही यूज होता है। और एक जो है साफ सफाई के लिए, कभी भी आप उसको साफ कर रहे हैं है ना, तो वो जो है उसके लिए 2 होल जो है हमेशा आपको छोड़ना है, ठीक दोस्तों, ताकि वो सफाई करते बन जाए। और एक क्या है, वो मेन होल अलग से देते हैं, फ्यूचर में कुछ डैमेज हो गया, कुछ हो गया तो उसको रिपेयरिंग करने के लिए, और एक सफाई के लिए, ठीक दोस्तों। तो कम से कम 2 होल आपको छोड़ना है। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो हो गया सफाई वाला, लेकिन जैसे मान के चलिए जो अब हम सेप्टिक टैंक यूज करते हैं तो उसमें क्या है, बहुत सारे गैस बनते हैं। उसमें क्या है, सेप्टिक टैंक में हमेशा 2 प्रकार की क्रिया होती है, एक एरोबिक, एक एनएरोबिक, मतलब एक हवा के साथ वाली क्रिया, एक बिना हवा के साथ वाली क्रिया। तो जो आपका जो स्लज होता है, ठीक है दोस्तों, जो आपका जो मलबा है, जो स्लज है वो यहाँ जमेगा, तो वो क्या है हमेशा पानी के अंदर रहेगा। तो जो पानी के अंदर जो रहता है वो बिना हवा की क्रिया होती है और जो है ये खाद के रूप में बन जाता है, ठीक दोस्तों। और जो पानी की सतह पर क्या है, हवा के साथ वाली क्रिया होती है ना। पूरा मलबा तो नीचे बैठता नहीं, कुछ मलबा ऊपर में तैरता रहता है, तो उसके साथ जो क्रिया होती है ना, वो जो मलबा ऊपर में रहती है वो हवा के साथ होती है, तो उसका जो स्मेल है वो क्या है हमारे घर तरफ जो है जाता है। तो हमेशा आपके सेप्टिक टैंक के पास जो है आपको गैस पाइप देना है, और जो गैस पाइप की हाइट है आपके जो छत की हाइट से हमेशा जो है 2 से 3 फीट जो है वो जो है ऊपर होनी चाहिए, ठीक दोस्तों। अच्छा, जैसे मान लीजिए इसमें दिखा नहीं रहे कहीं पर, लेकिन रहता है ना, वो सब आप लोग जानते हैं गैस पाइप जो है। और कम से कम आपको 2 गैस पाइप देना है एक सेप्टिक टैंक में, और दोनों की हाइट जो है आपके घर की हाइट से कम जो है 2 फीट जो है वो ऊपर होनी चाहिए। अब आगे जो है एक और टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों, कि इसका जो है टोटल हाइट कितना लेना है,
ठीक है दोस्तों। तो जैसे मान के चलिए ये जो इनलेट है ना दोस्तों, ये वाला जो इनलेट है यहाँ से कम 2 फीट तो खोदना है, लेकिन इसके बाद जो है वो ऊपर तरफ और कितना करना है ना। तो वो जो आपका ये जो ऊपर का हाइट है, ठीक है दोस्तों, ये वाला जो आपका ऊपर का जो हाइट है, ये वाला जो है जमीन से जो है 6 से 8 इंच आप इसको ऊपर रख सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपका जो पानी है ना, वो जो इनलेट आएगा वो तो बहुत नीचे रहता है। तो आप जो है ज़मीन से जो है ना, ज़मीन से जो है 6 से 8 इंच ऊपर रख देंगे तो भी जो है बहुत ज़्यादा है, वो कोई दिक्कत नहीं, उतना जो है सफिशियंट है। अच्छा, कई लोग क्या है इसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए भी ये सही है। यदि आप गोल टंकी दे रहे हैं, ठीक है, गोल टंकी दे रहे हैं या फिर ऐसे चौड़ा भी दे रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन इस चौड़ा वाला से अच्छा गोल वाला रहता है। गोल वाले में भी आपको उसके ऊपर जो है आप उसमें बीम डाल के, है ना, आप सेफ्टी मतलब टॉयलेट बना सकते हैं उसके ऊपर भी, और चौड़ा वाले के ऊपर भी आप बना सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं रहता, लेकिन जो है वो ज़्यादा जो है बेटर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में जो है शेयर करिए। ओके, थैंक यू।